गुड मॉर्निंग गाइस, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड कौन सी शिफ्ट टफ़ रही है और किस में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। हालांकि इस चीज़ पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इससे जस्ट पहले हमने एक वीडियो डाल रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने के बाद में वो वीडियो आप देख सकते हैं इस चैनल पर जा कर के। हम उस वीडियो में हमसे थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। वो क्या हुआ था, एक बार मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने उस वीडियो में सबसे पहले ये लेवल 1 के लिए बात की थी कि लेवल 1 का पेपर कैसा रहा। उसके बाद में हम लेवल 2 के लिए बात करना स्टार्ट करी। तो सबसे पहले हमने बात की थी एसएसटी के लिए। तो एसएसटी में हमने ये बात क्लियरली बोली थी कि 23 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी उसका पेपर सबसे ज़्यादा टफ़ था। ओवरऑल थर्ड और फोर्थ शिफ्ट से पेपर टफ़ कौन सी शिफ्ट का था? सेकंड शिफ्ट का था। उसके बाद में हमने किसकी बात करी? मैथ्स के जो लेवल था, मैथ्स और साइंस का लेवल था, उसकी हमने बात की। लेकिन जब हमने नॉर्मलाइजेशन की बात की तो नॉर्मलाइजेशन के लिए हमने बोला था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन वो हमने किसको आधार मानते हुए बात करी थी? मैथ्स और साइंस को। तो उन सारी चीज़ों को एक बार मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ कि मैथ्स और साइंस में नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। हमने उस वीडियो में भी यही बात करी थी कि मैथ्स और साइंस के जो पेपर रहे हैं, अगर मैथ्स साइंस के नज़रिए से देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन नहीं बनता है रीट के एग्ज़ाम में, क्योंकि उनका तीनों का पेपर जो लेवल था लगभग सेम था। अगर मैं कह सकता हूँ एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे तो हम ये कह सकते हैं कि मैथ्स और साइंस का जो लेवल था वो बिल्कुल ईजी था। लेकिन हम बात करना चाह रहे हैं एसएसटी के लिए। तो एसएसटी में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो एसएसटी वालों के लिए 100% होगा। ओनली एसएसटी के लिए इनको नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि एसएसटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया और एवरेज स्कोर में डिफरेंस आएगा। क्योंकि जो 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी, दोस्तों मैं बार बार तारीख नहीं बोलूँगा, आप सबको पता है 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो जो सेकेंड शिफ्ट में एसएसटी का एग्ज़ाम था वो सबसे ज़्यादा टफ था। तो सेकेंड शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर आएगा वो थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट की बजाय बहुत कम रहने वाला है। तो उस चीज़ को देखते हुए अभी पिछली वाली वीडियोस पे बहुत मेरे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे नहीं। तो मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, मैंने नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा ये बोला था। किसको आधार मानते हुए? मैथ्स और साइंस के पेपर को आधार मानते हुए। लेकिन अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि एसएसटी के लिए नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल बनता है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में पेपर इतना टफ नहीं था जितना कि सेकंड शिफ्ट का था। तो इसलिए सेकंड शिफ्ट में जिन लोगों का अगर ऐसे हैं कि आपका मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं बन रहा है, अगर आपका 60% या 55% जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, अगर आपका उतना क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं बन रहा है, तब भी अभी एक होप है नॉर्मलाइजेशन की। और जैसे ही मैं बात बोल रहा हूँ तो थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट वालों को थोड़ा सा डर लगना स्टार्ट हो रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन में हमारे मार्क्स कम ना हो जाए, हमको 90 चाहिए और हमारे 93, 95 आ रखे हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये एक पात्रता परीक्षा है, ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। तो इसमें मार्क्स को कम करना थोड़ा सा मुझे लग नहीं रहा कि किसी भी कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स को कम किया जाएगा। जब भी एवरेज स्कोर को बराबर किया जाता है तो जनरली ऐसा किया जाता है कि कुछ मार्क्स, जैसे ये एवरेज स्कोर है और ये इजी शिफ्ट है तो यहाँ पर ज़्यादा स्कोर बना होगा, ये टफ शिफ्ट है तो यहाँ पर कम स्कोर बना होगा। तो जनरली क्या किया जाता है, ऊपर से थोड़ा सा कम किया जाता है और टफ शिफ्ट को थोड़े से मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना भी डिफरेंस नहीं है कि हमें ओनली बढ़ाने के बाद भी कम करने की ज़रूरत पड़े। तो इसलिए पेपर में एवरेज स्कोर में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है कि मार्क्स बढ़ा भी दें और थर्ड फोर्थ से कम भी कर दें। तो एवरेज स्कोर को बराबर करने के लिए ओनली सेकंड शिफ्ट को मार्क्स दे दिए जाएंगे, कम करने की संभावना मुझे नहीं लगती है। तो इसलिए थर्ड और फोर्थ शिफ्ट वालों का जिनका क्वालिफाइंग मार्क्स बन रहा है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना एवरेज स्कोर में डिफरेंस मुझे नहीं लगता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो भी रहेगा बोर्ड अपने हिसाब से देख ही लेगा। और मेरे हिसाब से यही था, वही चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था कि मैथ्स साइंस के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और एसएसटी के सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल बनता है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जब मैंने बोला कि मैथ्स साइंस में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, या फिर थर्ड शिफ्ट में पेपर हल्का सा ऊपर है मैथ्स का, फोर्थ शिफ्ट में हल्का सा ऊपर है, लेकिन इतना ऊपर नहीं है कि उसमें स्कोर ना किया जा सके। वो हल्के से लेवल ऊपर है लेकिन बिल्कुल डूएबल है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है कि
समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है। अब इसी चीज़ को अगर आपसे थर्ड शिफ्ट में उस समकोण त्रिभुज का एरिया निकलवा लिया जाए, फोर्थ शिफ्ट में आपसे समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए कह दिया जाए, तो अब इसमें कोई टफ है नहीं, है ना, इसमें कोई टफनेस नहीं है। अगर आप इसको टफनेस मान रहे हैं, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपको लग रहा है कि उनको तो ओनली भुजा पूछ ली समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और हमसे एरिया पूछ लिया तो हमारा टफ हो गया, अगर आप इस चीज़ को टफ और इजी से वो करते हैं तो फिर आपको मेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अगर आप ओनली किसी समबाहु त्रिभुज के एरिया निकालने को अगर आप टफ बोलते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कहीं आप एसएसबी का अधीनस्थ बोर्ड के मैथ्स को जो मेंस में आने वाली है उसको झेल पाओगे। तो इसलिए आप इसको टफ नहीं बोल सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों शिफ्ट में मैथ्स का लेवल इक्वल था, उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते और एवरेज स्कोर में डिफरेंस नहीं आएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिसको भुजा ईजी लग रही है सेकंड शिफ्ट में, उसको समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना भी ईजी लग रहा है फोर्थ शिफ्ट में। तो हल्का सा एक लेवल ऊपर होते हुए भी चीज़ें दोनों डूएबल है, दोनों क्वेश्चन किए जा रहे हैं। इसलिए उसमें जो डिफरेंस आना चाहिए एवरेज स्कोर में, नॉर्मलाइजेशन कब होगा जब एवरेज स्कोर में डिफरेंस आएगा, लेकिन यहाँ पर एवरेज स्कोर में डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैथ साइंस की तरफ से क्या है कि नॉर्मलाइजेशन बनता नहीं। और बाकी रही सब्जेक्ट्स, हिंदी और संस्कृत, इंग्लिश वगैरह आपने ली है तो इसका मुझे जो लगता है कि इससे ज़्यादा डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अगर किसी के हिंदी में 25-27 आ गए तो उसके इंग्लिश में 20-21 के आसपास रहे होंगे, किसी के इंग्लिश में 25-27 आए हैं तो किसी के, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इतना डिफरेंस ये जनरेट करेगा नहीं एवरेज स्कोर में। लैंग्वेज वाला पार्ट है। और साइकोलॉजी का इतना मुझे नहीं पता है, बट मैंने एक्सपर्ट्स की जो राय देखी है उसमें यह है कि साइकोलॉजी चारों शिफ्ट में लगभग सेम रही है, तो साइकोलॉजी से भी एवरेज स्कोर डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। तो डिफरेंस कहाँ से आएगा, सब्जेक्ट से आएगा। मैथ साइंस इक्वल एसएसटी में अगर आप सेकंड शिफ्ट से हो तो नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो आपको मार्क्स मिलेगा, और मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए क्योंकि एवरेज स्कोर में डिफरेंस 100% आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम इस चैनल पर राजस्थान की वैकेंसी से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, कंसेप्ट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। चैनल पर सब्सक्राइब आप जरूर कर देंगे, बेल आइकन को भी ऑन कर देंगे, जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोग थोड़े से टेंशन में आ गए हैं सेकंड शिफ्ट में एवरेज क्वालिफाइंग मार्क्स ना होने की वजह से, उसको ज़रूर शेयर करें। कहीं ना कहीं एक होप नज़र आएगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।